आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं, अपनी पवित्र आत्मा के हमारी उपस्थिति में रखें। पवित्र आत्मा को हमारे साथ रखें मेरे प्रभु यीशु मसीह। जो कुछ हम सीखते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु राजा, वो हम सब के जीवन में घर करने पाए और हमारे जीवन में तेरी ओर से आशीष आने पाए परमेश्वर। और हम उन व्यक्तियों को जो अंधकार की शक्तियों में जीत सके और उन्हें बुराई से बाहर निकाल सके और लोग जान सकें कि आज वो किसकी संतान होकर जीवन जी रहे हैं। प्रभु धन्यवाद, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। आज का जो विषय है मोक्ष का मार्ग, मुक्ति का मार्ग, उद्धार का मार्ग, पापों की क्षमा का मार्ग, शांति प्राप्त करने का मार्ग, अंधकार से बाहर निकलने का मार्ग और बुराई से पाप को छोड़ने का मार्ग और अंधकार से ज्योति की तरफ आने का मार्ग। उस विषय पे हम देखेंगे कि मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में, अपने जैसी क्वालिटी के अनुसार बनाया। उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 26 से लेकर 28 पद तक लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने मनुष्य को, मानव जाति को पूरी पृथ्वी पर अधिकार रखने के लिए बनाया। सारी मानव जाति के ऊपर अधिकार रखने के लिए, सारे पेड़ पौधे, जीव जंतु, जो कुछ वहाँ दिख रहा था, सब कुछ के ऊपर अधिकार रखने के लिए बनाया। और परमेश्वर ने पक्षियों को, पेड़ों को, पौधों को, फल फूल, सब कुछ को बनाया ताकि उस सब के ऊपर, प्रकृति के ऊपर मनुष्य जाति अधिकार रख सके। लेकिन मनुष्य ने मूल पाप किया, परमेश्वर के विरोध में काम किया और पाप करके परमेश्वर से अलग हो गया, परमेश्वर से दूर हो गया, परमेश्वर की संगति से दूर हो गया, परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर के योजना से, परमेश्वर के लक्ष्य से, परमेश्वर के कार्य से दूर हो गया और परमेश्वर को छोड़कर शैतान के पीछे चलने लगा। मूल पाप जो उसने किया वो शैतान का मानव जाति बन गया, शैतान का वंशज बन गया, शैतान के वंश में शामिल हो गया और शैतान के अनुसार काम करने लग गया। यदि मनुष्य को खुश रहना है, पक्षियों खुश रहना, जैसे कि मछलियां हैं, मछली अगर शांति और सुख प्राप्त करेंगे तो पानी के अंदर ही खुश रह सकती हैं और पेड़ पौधे जमीन के अंदर ही खुश रह सकते हैं और जो पक्षियां वो खुले हवा में ही खुश रह सकते हैं। उसी तरह मनुष्य यदि खुश रहना चाहता है तो उसको परमेश्वर की संगति में रहना बहुत जरूरी है, परमेश्वर की साथ रहना बहुत जरूरी है, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना बहुत ही जरूरी है। यदि मनुष्य को खुशी चाहिए, शांति चाहिए, तो उसको परमेश्वर की उपस्थिति में रहने की बहुत जरूरत है। लेकिन मूल पाप के कारण मनुष्य जाति परमेश्वर से अलग हो गया। उत्पत्ति 3 अध्याय 1 से लेकर 6 पद में लिखा हुआ है कि शैतान ने हव्वा को बहकाया, उसकी हव्वा को बहकाए में आकर आदम ने फल को खा लिया और फल जैसे ही आदम ने खाया, पूरी मानव जाति पाप में गिर गई और परमेश्वर से दूर हो गया। रोमियो 3:23 में लिखा है क्योंकि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। यूहन्ना उसके 8 के 44 पद में लिखा है कि तुम तो अपने पिता शैतान से है जो अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करता और शुरू से ही झूठा है वो और आरंभ से ही स्थिर नहीं रहा सत्य पर। तो जब मनुष्य जाति ने, मानव ने पाप कर दिया तो उसके अंदर मौत का डर आ गया, उसके अंदर न्याय का डर आ गया, उसके अंदर मृत्यु और पाप का डर उसके अंदर आ गया, क्योंकि उसने परमेश्वर के विरोध में पाप किया था, परमेश्वर के विरोध में गलती की और परमेश्वर से दूर हो गया। जब एक इंसान परमेश्वर से दूर हो जाता है तो उसके जीवन में बहुत सारी बातें हो जाती हैं। नंबर 1, जब व्यक्ति परमेश्वर से दूर होता है तो वो शैतान के बच्चे बन जाते हैं। शैतान के बच्चे मतलब बुराई करने में जीवन जीते हैं, पाप में जीवन जीते हैं और उनका मन अंधेरा हो जाता है, उनका दिल अंधकार में हो जाता है, उनके सोच विचार सब कुछ अंधेरे जैसा हो जाता है। वो कुछ भी करे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। शैतान क्या करता है? चोरी कराता है, झूठ बोलता है, शराब पिलाता है, गालियां दिलाता है, मर्डर्स कराता है, रेप कराता है और एक दूसरे को नीचा और तुच्छ समझने के लिए बोलता है। क्यों? ऊंच नीच भेदभाव को लेकर आता है। ये शैतान के बच्चे होते हैं जो ऐसा काम करते हैं। और यूहन्ना की किताब उसका 8 अध्याय 44 पद में लिखा है कि तुम तो अपने पिता शैतान से हो जो शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करता है और वो शुरू से ही, आरंभ से ही सत्य पे स्थिर नहीं रहा और झूठ उसके अंदर है और झूठ का वो पिता है। इफिसियों 2 अध्याय 1 पद में लिखा है उसने तुम्हें भी जिलाया, तुम जो पहले मरे हुए थे
सांसारिक रीति के अनुसार जीवन को जी रहे थे। परमेश्वर ने हमें जिलाया, क्योंकि जब एक व्यक्ति परमेश्वर से दूर हो जाता है तो वो मर जाता है आत्मिक तौर से और शैतानिक रूप से काम करना शुरू करता है। दूसरी बात उसके अंदर आती है प्रतिमाओं का पूजा करना। जब एक व्यक्ति परमेश्वर से दूर हो जाता है तो परमेश्वर के प्रतिरूप को भूल जाता है, परमेश्वर की चेहरे को भूल जाता है, परमेश्वर के स्वरूप को भूल जाता है, परमेश्वर के गुणों को भूल जाता है, परमेश्वर की क्वालिटीज को भूल जाता है, परमेश्वर के काम को भूल जाता है। तो वो अपने लिए कुछ ना कुछ प्रभु बनाकर रख लेता है, प्रतिमाओं की पूजा करता है और उसके अंदर प्रतिमा बना बना के उनको सोचता है यही परमेश्वर है, यही सारे काम करने वाला है। बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, इफिसियों 2 के 2 पद में लिखा है कि वो लोग शैतान के वश में हैं और शैतान की बातों के अनुसार काम को करते हैं। आज भी लोग क्या करते हैं, अब उसके वश में, शैतान के वश में, और आज्ञा ना मानने वालों के अंदर ये बात कार्यरत कार्य करता है, क्योंकि वो अपने जीवन में उसको महत्व दे रहे हैं जिसको वो खुद बनाते हैं, प्रतिमाओं को। और लिखा हुआ साफ तौर पर 1 कुरिन्थियों 10 के 20 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि आप पढ़ सकते हैं। आपने पढ़ा, इस प्रकार से लिखा है कि जो अन्य जाति लोग होते हैं, जो परमेश्वर विश्वास नहीं करते, जो परमेश्वर पीछे नहीं चलते हैं, वो लोग दुष्ट आत्माओं के लिए, लिखा इस प्रकार से, अन्य जाति क्या करती है, दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करती है। और परमेश्वर का दास, और परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम भी उनकी तरह चढ़ावा चढ़ाओ या उनकी तरह बलिदान करो, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करो। दुष्ट आत्माओं के लिए आप क्या करो, उनको बलि करके उनकी प्रतिमाओं में अपने आप को सहभागी करो। जो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं वो लोग हमेशा प्रतिमाओं की पूजा, प्रतिमाओं को उपासना, उनको आराधना करना शुरू कर देते हैं। अगर आप व्यवस्था वर्ण में भी लिखा हुआ है, उसके साफ तौर पे व्यवस्था वर्ण में लिखा हुआ इस प्रकार से, पुराने नियम में 32 के 7 पद में, जो गैर विश्वासी, जो अन्य जाति होता है, वो पिशाचों के लिए बलिदान चढ़ाते हैं, पिशाच दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान चढ़ाते हैं। जब तीसरी बात इसमें होती है, जो व्यक्ति परमेश्वर से दूर हो जाता है वो मानसिक रूप से पीड़ित रहने लगता है, मानसिक रूप से पीड़ित रहता है और मानसिक रूप से उसके अंदर दुर्बलताएं आ जाती हैं, मानसिक रूप से वो रोगी रहने लग जाता है। साफ तौर पे लिखा है, इफिसियों 2 के 3 पद में लिखा है, सबसे पहले शरीर की लालसाओं में दिन बिताए। तुम तो सब के सब शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे, जो आज भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्यरत है। क्योंकि हम इंसान जब परमेश्वर से दूर हो जाता है, मानसिक रूप से पीड़ित रहता है, परेशान रहता है, व्याकुल रहता है और शरीर की इच्छाओं को पूरा करने में लग जाता है, शरीर की इच्छाओं को पूरा करने में जुट जाता है, शरीर की मर्जी को पूरा करता है, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करता है। और साफ तौर पर मरकुश उसका 5 अध्याय में लिखा है 1 से लेकर 15 पद में, प्रभु यीशु मसीह जब झील में जा रहे थे गिरासेनियों के शहर में, वहां पर एक व्यक्ति था जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं भरी हुई थी और वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, दिमाग की हर जगह से पीड़ित था। जब प्रभु यीशु मसीह वहां पहुंचते हैं तो वो व्यक्ति कहता है, हे परमपिता परमेश्वर के पुत्र, तुझे मुझसे क्या काम। यीशु मसीह कहते तू कौन है? वो कहता है मैं सेना हूं, मेरे अंदर 6000 दुष्ट आत्माएं। देखिए, एक व्यक्ति में 6000 दुष्ट आत्माएं थी। प्रभु यीशु मसीह ने 6000 दुष्ट आत्माओं को डांटा और उसको बिल्कुल हील कर दिया, क्योंकि मानसिक रूप से बीमार था, बिल्कुल ठीक कर दिया और वो अपने घर चला गया, अपने शहर में जाके परमेश्वर का संदेश को दिया। लोग पीड़ित हैं, लोग परेशान हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को छोड़ दिए, तो मानसिक रूप से रोगी है, मानसिक रूप से व्याकुल है, मानसिक रूप से शैतानी चुंगल में, मानसिक रूप से वे घृषित हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही, मत्ती उसका 11 के 28 पद में लिखा है कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। देखिए, जब एक व्यक्ति परमेश्वर से दूर होता है, शैतान के बच्चे बन जाता है और प्रतिमाओं की पूजा करता है, खुशी ढूंढने लगता है उसमें, और वो क्या करता है, मानसिक रूप से पीड़ित रहने लगता है। क्योंकि जब एक व्यक्ति की मुराद, एक व्यक्ति की इच्छाएं, एक व्यक्ति की प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाएंगी तो वो पीड़ित रहने लगेगा, मानसिक रूप डिप्रेशन रहने लगेगा, वो कमजोर होता जाएगा, दुर्बल होता जाएगा, चिंताओं में जीवन रहेगा और एक समय आएगा वो अपने जीवन को बिल्कुल खत्म कर लेगा। चाहे जैसे भी, चाहे सुसाइड करो, चाहे वो जहर खाओ, चाहे वो किसी द्वारा मारा जाओ, रेल के नीचे
कहीं ना कहीं आके वो अपने आप को सुसाइड करे, क्योंकि शैतान चाहता ही है कि हर एक व्यक्ति डिप्रेस्ड रहे, हर एक व्यक्ति डिप्रेशन में रहे, हर एक व्यक्ति निराश, हताश और पाखंड में घूम रहे, हर एक व्यक्ति इन सब बातों में घिरा रहे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही, आप सबके लिए खुशखबरी है कि हे सब परिश्रम करने वाले लोगों और बोझ में दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। देखिए, जब व्यक्ति बीमार होता वो डॉक्टर के पास जाता है, सही सलामत व्यक्ति डॉक्टर के पास नहीं जाता। आप बोझ में दबे हैं, पीड़ित हैं इन तीनों चारों बातों में, तो आप प्रभु यीशु के पास आए। प्रभु आपको इन सब परेशानियों से दूर करेगा। परमेश्वर आपके जीवन में शांति देगा। आज शांति लोग ढूंढते हैं ना, अन्य बातों में ढूंढते हैं और ढूंढ भी रहे हैं। आप देख सकते हैं लड़ाई झगड़ों में बहुत सारे लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु एक बात बोलते हैं कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर बोलता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। अगर आप में से किसी को विश्राम की आवश्यकता है तो ये प्रार्थनाएं, ये बात मेरे पीछे दोहराएं, ताकि हम उस बात को अपने जीवन में रखें। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आप महान हैं। प्रभु यीशु मसीह, प्यारे परमेश्वर प्रभु, मुझे बचाने के लिए यीशु मसीह आप में ज़मीन पर आए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। मैं समझता हूँ कि मैं पापी हूँ, मेरा जीवन अन्य शक्तियों में घिरा हुआ है, पाप में, श्राप में, नरक की आग में जलने के लिए तैयार है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु कि आप ही मुझे शांति देने वाले हैं, आप ही मुझे विश्राम देने वाले हैं, आप ही मुझे आराम और तसल्ली देने वाले हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ दिल से कि आज से ही मैं छुटकारा पा चुका हूँ। मेरे घर, परिवार, काम में, कम्युनिटी में, मेरे चाचा ताऊ सभी में प्रभु पर छुटकारा आ चुका। धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता स्वीकार करता हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ फॉरवर्ड भी करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने सब फैमिली के साथ में ज़रूर सुने। और परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। पहला पार्ट है, सेकंड पार्ट बहुत जल्द आपके सामने प्रस्तुत होगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।